जोहार, मेरा नाम विवेक है और वेब समाचार देख रहे हैं आप। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु जी। हिमांशु जी के साथ हम चर्चा करने वाले हैं चंपई सोरेन के बारे में। आपको बता दें कि चंपई सोरेन का कुछ बयान निकल के सामने आ रहा है और उन बयानों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चंपई सोरेन ने निजी समाचार चैनलों से बातचीत करते हुए कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे झारखंड की राजनीति गरमाई हुई है। क्या चंपई सोरेन मुख्यमंत्री से हटने के बाद खुश नहीं है? क्या भाजपा उन पे डोरे डाल रही है? क्या भाजपा सहानुभूति दिखा रही है जिस तरह से उससे चंपई सोरेन का हौसला बढ़ रहा है? और क्या हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं चंपई सोरेन? इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने वाले हिमांशु जी के साथ। हिमांशु जी, सबसे पहले बताइए चंपई सोरेन का क्या बयान निकल के सामने आया है जिसके बाद से झारखंड की राजनीति गरमाई हुई है? उन्होंने क्या बयान दिया हम उसका जिक्र करेंगे। उससे पहले आपको ये बता दें कि कई तरह की खबरें आई, जहां एक तरह जेएमएम कह रही है, इंडिया गुट के लोग कह रहे हैं कि चंपई सोरेन ने अपनी इच्छा से जो है वो सत्ता दे दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी उस वक्त चंपई सोरेन काफी उदास नजर आ रहे थे, काफी भावुक हो गए थे और उन्होंने इसका विरोध भी किया। चंपई सोरेन ने यहां तक कहा कि क्या 2 महीने नहीं रुका जा सकता था, जिस पर कुछ कांग्रेस के विधायक और विधायकों ने कहा कि दादा, जनादेश तो हेमंत सोरेन के चेहरे पर मिला था, तो आपको आराम से सत्ता दे देना चाहिए। इस पर चंपई सोरेन यहां तक नाराज हुए, कहा कि जो एक टर्म के विधायक चुनकर आए हैं वो हमको ज्ञान दे रहे हैं। उसके बाद चंपई सोरेन वहां से निकल गए और निकलते हुए ये कहा कि मैं आराम से सत्ता दे दूंगा, जब भी राज्यपाल के पास जाने का वक्त मिलेगा आप हमको बता दीजिएगा, हम साथ में चलेंगे। और ये देखा भी गया, चाहे वो इस्तीफे देने की बात हो, हर जगह वो हेमंत सोरेन के साथ देखिए, शपथ ग्रहण का मसला हो। लेकिन अब उनकी नाराजगी की बातें सामने क्यों आ रही हैं? आपको पता है कि बीजेपी इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। चंपई सोरेन भी इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन चंपई सोरेन जैसे ही पहुंचते हैं सरायकेला, क्या बयान दिया उन्होंने? ये बयान दिया कि गठबंधन का धर्म मानना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कहा कि शिबू सोरेन में हमारी आस्था है, हेमंत सोरेन में आस्था है, उन्होंने हम पे भरोसा जताया और हम मुख्यमंत्री बने तो अब हमने सत्ता ट्रांसफर किया, ही नहीं कहा। उन्होंने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन करना होगा, मैं सत्ता में रहूं या ना रहूं, जनता की सेवा करता रहूंगा। उसके बाद एक और पंक्ति बोली है जिससे सब कुछ साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जो काम करना चाहता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। एक और बयान दिया और ये कहा कि जब से झारखंड अलग राज्य बना है जिस तरह विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है विवेक जी? इसका मतलब साफ है कि वो शिबू सोरेन के कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं, वो हेमंत सोरेन के कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं और फिर अपने कामों का जिक्र करते हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने कम वक्त में काफी अच्छा काम किया। इसका मतलब आप ये मैसेज देते हैं कि हेमंत सोरेन ने अच्छा काम नहीं किया। रोजगार हेमंत सोरेन की बहुत बड़ी दुखती रग है। इसके बारे में चंपई सोरेन ने बयान दिया और ये कहा कि हमने हर विभाग में काम करने के लिए कैलेंडर बनाया, शेड्यूल के अनुसार काम किया, शिक्षकों की बहाली शुरू की, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं बांटने का हमें मलाल है, उस बात का हमें दुख है। उसके बाद कहा कि हमने सारी योजनाएं पटरी पर ला दी है, जातीय जनगणना का निर्णय लिया और कौन सा विभाग काम करेगा ये भी हमने फैसला कर लिया। और फिर जिक्र करते हैं शिक्षक बहाली, पुलिस विभाग में बहाली, जनजातीय भाषाओं में आधारित शिक्षकों की भर्ती, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना। आप देखिए विवेक जी, यानी साफ तौर पर जो भी काम उन्होंने किया है अब उसका वो क्रेडिट ले रहे हैं। इससे मैसेज क्या जाएगा? मैसेज आएगा कि चंपई सोरेन जो है वो नाराज हैं और भाजपा जब इस मुद्दे को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ऐसे वक्त में चंपई सोरेन का ये बयान देना कि जो आदमी काम करना चाहता है उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, यानी हेमंत सोरेन की सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। जब चाहते हैं शपथ देते हैं, जब चाहते हैं शपथ लेते हैं, तो क्या वो काम करने की उनकी इच्छा नहीं है? तो कहीं ना कहीं इसलिए बातें कही जा रही है कि चंपई सोरेन की ये बयान कहीं ना कहीं जेएमएम के लिए, इंडिया गुट के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है। एक और बड़ा सवाल निकल के सामने आ रहा है हिमांशु जी कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे हेमंत सोरेन। जब बैठक हो रही थी उस समय ये खबरें निकल के सामने आई कुछ निजी चैनलों में कि मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को, लेकिन चंपई दा जो है वो राजी नहीं हुए। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके भी अंदर खाने की जो खबर है, चंपई सोरेन तो पहले हेमंत सोरेन के नाम पर तैयार नहीं हुए और सीधा सवाल पूछ दिया कि क्या 2 महीने के लिए नहीं रुका जा सकता है।
और कल्पना सोरेन के नाम का जब कुछ विधायकों ने जिक्र किया तो उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के नाम पर हम सत्ता हस्तांतरण कर सकते हैं, कल्पना सोरेन के नाम पर नहीं। तो कल्पना सोरेन के नाम पर जो है ऐसे सिर्फ चंपाई सोरेन नहीं, गठबंधन के कई ऐसे विधायक थे जो हेमंत सोरेन के नाम पर ही तैयार थे। हालांकि कुछ लोगों ने कल्पना सोरेन का जिक्र जो है वो किया था। विवेक जी, हम एक चीज आपको और जोड़ देंगे। ये कहा जाता है कि हेमंत सोरेन इस बात को जानते थे कि अगर चंपाई सोरेन को सत्ता से हटाया जाता है, इस्तीफा लिया जाता है तो नुकसान होगा, लेकिन हेमंत सोरेन ने यह काम क्यों किया? अब आप इस बात को समझिए। हेमंत सोरेन तक ऐसी खबरें आ रही थी कि बड़े स्तर पर ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है, और आपने देखा होगा कि जब जैसे ही ऐलान होता है कि अब चंपाई सोरेन इस्तीफा देंगे और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे, 7 जुलाई को हेमंत सोरेन जो है वो इस्तीफा लेने वाले होते हैं। लेकिन फिर 4 तारीख को कुछ ऐसा होता है कि कई जो है वो अधिकारियों का तबादला हो जाता है। यहाँ तक कि सरायकेला, जहाँ से चंपाई सोरेन आते हैं, वहाँ के एसपी का ट्रांसफर होता है। उसके बाद जो है 5 जुलाई को अचानक हेमंत सोरेन जो है पदभार ग्रहण कर लेते हैं। तो कई तरह की खबरें आई कि चंपाई सोरेन के कुछ लोग हैं जो मीडिया प्रभारी हैं, वो पूरा सत्ता चला रहे हैं, और एक तरह से कहीं ना कहीं जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसका खेल चल रहा है। इसमें चंपाई सोरेन के कुछ बेटों का जिक्र होता है कि वो अपनी मनमानी जा करके कर रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह कि हेमंत सोरेन को इस बात का डर हो गया। आप देखिए 4 साल तक हेमंत सोरेन काम नहीं कर पाए, अब रोजगार का मसला उठ रहा है। चंपाई सोरेन ने जो काम किया है, जैसे 25 से 50 वर्ष की महिला जो है उनको 1000 रुपये देने का ऐलान किया, 200 यूनिट बिजली देने का ऐलान किया, उसके बाद जो है स्वास्थ्य बीमा योजना का ऐलान किया। और आप देखिए, सच बात ये भी, हेमंत सोरेन का डर भी सही है। चंपाई सोरेन पहुंचे तो क्या कहा? उन्होंने कहा कि काम करने वाली इच्छा पूरा नहीं होती है, और हर अपने काम का जिक्र कर दिया, बखान कर दिया। तो यानी अगर चंपाई सोरेन 2 महीने और रह लेते और सारी योजनाओं को जो है पटरी पे लाते, फिर जाकर के ये दावा ठोक देते कि हमने 5 महीने में इतना काम किया कि हेमंत सोरेन ने पूरे 4 साल में नहीं किया। उसके बाद चंपाई सोरेन एक दावेदारी ठोक देते। और आप यकीन मानिए, अगर चंपाई सोरेन पार्टी के अंदर दावा ठोक देते तो फिर 2024 का जब चुनाव परिणाम आता, विधानसभा चुनाव का, तो हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती। वो मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी नहीं ठोक पाते, क्योंकि आप जानते हैं कि एनडीए और इंडिया में कड़ा मुकाबला है। अगर चंपाई सोरेन के समर्थन में 10 से 15 विधायक भी आ जाते तो फिर बड़ा खेल हो सकता था। हेमंत सोरेन इस बात को समझ गए थे कि चंपाई सोरेन जो है उनकी महत्वाकांक्षा जो है वो जाग चुकी है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर किसी की महत्वाकांक्षा जाग जाती है। जब कोई मुख्यमंत्री बन जाए, उसका जो प्रोटोकॉल होता है, राज्य का सबसे बड़ा नेता होता है, तो चंपाई सोरेन के अंदर भी वो महत्वाकांक्षाएं जागने लगी थी। और चूंकि आप जीतन राम मांझी का उदाहरण जानते हैं, किस तरीके से उनको नीतीश कुमार ने अपने मन से मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन फिर जीतन राम मांझी इस तरीके से बयान देने लगे और उसका फायदा भी उनको हुआ। इस वक्त उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली है। तो चंपाई सोरेन के बारे में डर था कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, अगर 2 महीने और काम कर लेते हैं तो पहली बात की जब अगली बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा, वहां पे चंपाई सोरेन अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। अगर दावेदारी ठोकते हैं, उनकी बात नहीं मानी जाती है, तो हेमंत सोरेन को डर तो रहता ही है ना। देखिए, जब भी ऑपरेशन लोटस का डर होता है, हेमंत सोरेन सारे विधायकों को अपने यहाँ बुला लेते हैं, कभी डैम घुमाने जाते हैं, कभी होटल में लेके जाते हैं। तो उनको डर था कि 10 से 15 जो हमारे विरोध में लोग हैं, अगर वो चंपाई सोरेन के समर्थन में आते हैं तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने वो पूरा बागडोर जो है वो अपने हाथ में ले लिया। विवेक जी, एक और बड़ा सवाल है, चंपाई सोरेन के सत्ता से हटाने के बाद क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, या हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं तो उसका फायदा आने वाले चुनाव में हेमंत सोरेन को मिलने वाला है, इंडिया गुट को मिलने वाला है? इस बारे में बताएं। देखिए, चंपाई सोरेन को कोल्हान का टाइगर कहा जाता है। कोल्हान में कुल 14 सीटें हैं, लेकिन 7 से 8 सीटों में जो है वो चंपाई सोरेन का दबदबा माना जाता है। लेकिन अब सच्चाई जान लीजिए, बड़े चालाकी से दीपक बुरुआ को मंत्री बनाया गया जब चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि उस क्षेत्र से कुछ और नेताओं को तैयार किया जाए। दीपक बुरुआ हो गए, जोवा मांझी कोल्हान से आती है, वो सांसद बन चुकी हैं। तो ये कह देना कि चंपाई सोरेन अगर बगावत में उतर जाए तो बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे, ये कहीं से पछता नहीं है। क्योंकि जेएमएम का मतलब शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, क्योंकि जो भी वजह हो, जो वहां की जनता स्वीकार करती है। और जहां तक चंपाई सोरेन की बात हुई, तो अपने विधानसभा से, सरायकेला से, वो सांसद प्रत्याशी को लीड नहीं करवा पाए मुख्यमंत्री रहते हुए। तो ये कहना कि चंपाई सोरेन बहुत बड़े पब्लिक फिगर थे,
ये सच नहीं है और वो बहुत बड़ा नुकसान कर जाएंगे, ये भी सही बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं और ये बता रहे हैं गठबंधन का बात तो मानना ही पड़ता है, मतलब आप कहना चाहते हैं कि हमें दबाव में मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। जब आप ये कहते हैं कि हमारी इच्छा काम करने की थी, लेकिन काम करने वाली इच्छा कहाँ पूरी होती, तब आप दबाव बनाते हैं। चंपाई सोरेन दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ेगा उस वक्त ये मुद्दे गौन हो जाएंगे। और वहां से जोहा मांझी सांसद बन चुकी हैं, दीपक बुर्गो को मंत्री बनाया गया है, तो कोल्हान क्षेत्र में चंपाई सोरेन चाहकर भी कोई बड़ा खेल नहीं कर पाएंगे। ये पर्सनल तौर पे मुझे लगता है वो कोई बहुत बड़ी फिगर नहीं, लेकिन इसका नुकसान इस स्तर पर होगा कि बीजेपी इसे कितना बड़ा मुद्दा बनाती है, क्योंकि बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है परिवारवाद का। लेकिन देखना पड़ेगा कि जब विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने शराब पर होगा उस वक्त ये मुद्दा कितना हावी रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। लेकिन हाँ, इस पर निर्भर करेगा कि अगर चंपाई सोरेन खुलकर बगावत उतरते हैं तब तो नुकसान तो कर ही देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चंपाई सोरेन जो है खुलकर बगावत पर उतरेंगे। आपने सुना जिस तरह से कहा जाता है कि जेएमएम के जो भी नेता है वो बिना है जेएमएम के सिंबल के कुछ भी नहीं है। उनका जो अपना जनाधार है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि वो कुछ कर सकें। जेएमएम का सिंबल उनके साथ है तभी वो बड़े नेता कहलाते हैं। और इसी के साथ आपने सुना हिमांशु जी से, हिमांशु जी ने बताया कि कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले चंपाई सोरेन अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका कुछ बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हाँ, बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बना रही है, लेकिन आने वाले कुछ समय में ये मुद्दा भी गौन हो जाएगा। एक परिवारवाद का मुद्दा जो है वो बना रहेगा। जिस तरह से जेएमएम पार्टी में शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की ही चलती है, अन्य नेता जो है वो उनको शीर्ष पद पे नहीं बैठाया जाता है जिस तरह से चंपाई सोरेन को शीर्ष पद पे बैठाया गया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद जो है वो उनको हटा दिया गया। तो इससे एक मैसेज भी जेएमएम के कैडर में जाता है कि जो भी जेएमएम के लिए काम करते हैं वो शीर्ष पद पे पहुंचने वाले जो नेता है वो सोरेन परिवार से ही निकल के सामने आएंगे। एक चीज लास्ट में बोलना चाहेंगे, देखिए चंपाई सोरेन का मुद्दा बड़ा इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि जेएमएम के कार्यकर्ता आदिवासी ये समझ रहे हैं कि चंपाई सोरेन को कोई जानता नहीं था, जनादेश उनके नाम पर नहीं मिला। हेमंत सोरेन ने अपनी इच्छा से उनको मुख्यमंत्री बनाया है और जब वो जमानत पर लौट के बाहर आए हैं और फिर उनके बीच मैसेज गया कि किस तरीके से जो है ईडी ने साजिश किया हेमंत सोरेन को जेल में भेजने का, जब वो जमानत पर बाहर आए हैं और अपने मन से चंपाई सोरेन को बनाया तो चंपाई सोरेन को भी सत्ता हस्तांतरण कर देना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है एक बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। ये पूरी खबर, ये पूरा विश्लेषण आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए और इसी के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।